बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली रोहान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आज से 3 रोज़ कबल फैसलाबाद में एक मारूफ व मशहूर कॉलेज में एक तालिबा कॉलेज की छत पे जाती है और वहाँ से छलांग लगा के अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेती है। इसकी ख़ुदकुशी के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या वजूहात थीं कि वो इस नौबत तक पहुंची कि उसने कॉलेज की छत पे चढ़ के और छलांग लगा के अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। आज के इस व्लॉग में इसी के ऊपर तमाम हक़ाइक़ के ऊपर रोशनी डालेंगे, नज़र डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये माजरा है क्या। होता कुछ यूँ है नाजरीन के 3 रोज़ कबल फैसलाबाद का एक मारूफ व मशहूर कॉलेज है जहाँ पे एक तालिबा कॉलेज की छत पे जाती है और वहाँ से छलांग लगा देती है। छलांग लगाने के बाद होता यह है कि वो उसे ज़ख्मी हालत में ज़ख्मी हो जाती है, शदीद ज़ख्मी हो जाती है, जिसके बाद उसे हस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर पहुँचकर वो जानबर नहीं हो सकती और ज़िंदगी की बाजी हार जाती है। जिसके बाद पुलिस वहाँ पर आती है और पुलिस तहकीकात का आगाज़ करती है, पूछगछ करती है कि ये क्या मामला है। पुलिस जब उस तालबा का बैग और उसकी चीज़ें, मोबाइल्स वगैरह अपनी कस्टडी में लेती है तो वहाँ से ही तफ्तीश का आगाज़ होता है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ, ये एक ऐसा हसास मामला है कि किसी की बहन बेटी का मामला है, तो मैं ख़ुद ही जानबूझकर उस तालबा का नाम नहीं ले रहा और उससे कंसर्न जो दूसरी तालबा है जो कि उसकी सहेली थी, जो कि बज़ाहिर यही है कि उसकी वजह से जो है उसने ये ख़ुदकुशी की, उसका भी मैं नाम नहीं लूँगा। तो हम यूँ कर लेते हैं कि जो पहली तालबा है जिसने ख़ुदकुशी की है नाजरीन, उसकी अपनी ही एक क्लास फ़ेलो के साथ, लड़की क्लास फ़ेलो के साथ जो है वो दोस्ती होती है और दोनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त होती हैं और क्लास फ़ेलो होने के साथ साथ उनकी ये दोस्ती दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और जो पहली तालबा है जिसने ये ख़ुदकुशी की है, वो इस कदर इस दोस्ती में पोजेसिव हो जाती है नाजरीन कि वो अपनी जो दूसरी लड़की है उसको दीगर लड़कियों से बातचीत करने पे भी रोकती है, मना करती है और किसी से उसे कांटेक्ट करते हुए भी देखे तो उससे भी जो है वो उसे मना करती है कि तुम दूसरी लड़कियों से भी कांटेक्ट क्यों कर रही हो, किसी दूसरी लड़की के साथ बैठ के कॉलेज में ही खाना पीना भी क्यों कर रही हो। इवन के क्लास फेलोज़ जो उसकी क्लास में जो दूसरी लड़कियां हैं उनसे भी बातचीत करने पर वो नाराज़ होती है और नाराज़ होना शुरू कर देती है, जिस पर जो दूसरी तालबा है वो अपने तमाम अकाउंट्स, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स से उस पहली तालबा को जिसने ख़ुदकुशी की है ब्लॉक कर देती है, उससे बिल्कुल कता ताल्लुक़ कर देती है। यहाँ तक कि क्लास में भी, कॉलेज में भी जो है वो आपस में उससे बात करना बिल्कुल बंद कर देती है। जब पुलिस ने इस हवाले से तहकीकात की तो जिस लड़की ने ख़ुदकुशी की है छलांग लगा के, उसके बैग से एक सुसाइड नोट पुलिस को मौसूल होता है और उस नोट पे ये लिखा होता है उस लड़की की जानिब से कि काश मैं लड़का होती, काश मैं लड़का होती। क्योंकि नाजरीन बाद में ये हक़ाइक़ सामने आए कि जिस लड़की ने ये ख़ुदकुशी की है तालबा ने, वैसे तो दूसरी तालबा उसके साथ एज़ ए आम जैसे दोस्ती कॉलेजेस में होती है, ख़वातीन में आपस में दोस्तियाँ होती हैं, वो इसको इसी तरह दोस्ती समझ रही थी। लेकिन जो पहली तालबा थी जिसने ये ख़ुदकुशी की, वो इस दोस्ती को कोई और रंग दे चुकी हुई थी और वो उसे अपना बॉयफ्रेंड कंसीडर करना शुरू कर चुकी हुई थी ज़हनी तौर पे अपने ही आप में। और उसके इस पोजेसिवनेस की वजह से जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसका पोजेसिवनेस ये बढ़ता जा रहा था और वो उसको, अपनी सहेली को दूसरी लड़कियों से भी बात करने से मना कर रही थी, उनसे राब्ता करने से भी मना करती थी, इवन किसी के साथ उठने बैठने कॉलेज में ख़वातीन के साथ और खाने पीने से भी जो है वो उनको मना करती थी। लेकिन जब उसकी ये पोजेसिवनेस बढ़ती गई तो जो दूसरी तालबा है उसने उसकी ये पोजेसिवनेस देखते हुए अपनी उस सहेली से जो है वो कता ताल्लुक़ किया और कता ताल्लुक़ इस किस्म का किया कि उसने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से उसको ना सिर्फ ब्लॉक किया बल्कि डिलीट किया,
اس کے موبائل نمبرز کو اس نے بلاک کیا اور اس سے رابطہ بالکل ختم کر دیا، جس کے بعد جو پہلی طالبہ ہے جس نے خودکشی کی وہ بہت زیادہ پوزیسونیس میں آگے جا چکی ہوئی تھی، اور وہ اس دوسری طالبہ کو جو ہے وہ اپنا بوائے فرینڈ کنسیڈر کرنے لگی تھی، وہ اس سے شادی کی خواہاں ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ اس نے اسے شادی کی آفر بھی کروائی کہ ہم شادی کر لیں، لیکن اس نے دوسری طالبہ نے اسے اپنی سہیلی کو سمجھایا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، ہم دونوں لڑکیاں ہیں اور لڑکیوں کی لڑکیوں میں آپس میں شادی نہیں ہو سکتی، جس کے بعد یہ پہلی طالبہ جو ہے وہ بہت زیادہ غم زدہ ہو گئی اور ڈپریشن میں چلی گئی، اور غم کی حالت میں اسے یہ محسوس ہوا، اس نے یہ سوسائڈ نوٹ میں لکھا کہ میری زندگی ختم ہو چکی ہے اور کاش میں لڑکا ہوتی تو مجھے میری وہ سہیلی جو ہے وہ بوائے فرینڈ یا بیوی کی روپ میں مل جاتی۔ اسی وجہ سے جو ہے اس خاتون نے، اس طالبہ نے، پہلی نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بات بہت غور طلب ہے کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں اس قسم کی بہت زیادہ موویز پہ کام کیا جا رہا ہے، اس طرح کے بہت سیزنز بنائے جا رہے ہیں جس میں ہم جنس پرستی کو بہت زیادہ پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو خدارہ میں والدین سے اپنے اس ولاگ کے تھرو ایک اپیل کروں گا کہ اپنے بچوں پہ خاص نظر رکھیں، خاص طور پہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں موبائلز میں، ٹی وی پہ کس قسم کی موویز دیکھ رہے ہیں، کس قسم کے کارٹونز دیکھ رہے ہیں، اس پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس قسم کے واقعات، جیسا یہ واقعہ فیصل آباد میں رونما ہوا ہے، اس طرح کے واقعات سے، ہم جنس پرستی کے واقعات سے جو ہے وہ روکا جا سکے اپنے بچوں کو، اور اس قسم کی بری چیزوں سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو دور رکھا جا سکے۔ اسی حوالے سے ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات آتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا، اور اب تک کے لیے اپنے میزبان علی روحان کو دیجیے اجازت، اور مزید سٹوریز جاننے کے لیے میرے چینل کو فالو اور سبسکرائب کرتے رہیں۔